अस्सलाम वालेकुम जी। आज जी मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही अलग और यूनिक तरीके से बने हुए चिकन करेले। और कभी भी ज़िंदगी में आपके करेले कभी कड़वे नहीं बनेंगे। मेरे तरीके से बनाएं और इंजॉय करें। सबसे पहले हम यहाँ पे एक प्यारी सी कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर हम डालेंगे हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल। जितना आप लाइक करते हैं आप उस हिसाब से डाल सकते हैं, कम और ज़्यादा ये आपकी चॉइस पर होता है। सिर्फ हमारा काम होता है आपको मेथड बताना, इस तरीके से आप रेसिपी को बना सकते हैं। आगे आपकी मर्ज़ी है, आप कम और ज़्यादा ऑयल कर सकते हैं, ये कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे मैंने करेलों को जो है धो के वॉश करके अच्छी तरह रख दिया था नमक लगा के। जो करेलों के छिलके भी हैं वो मैंने नहीं उतारे और कभी भी हमारे करेले कड़वे नहीं बनेंगे। लास्ट में मैं आपको टिप बताऊंगी ये क्या है, तो वीडियो में बने रहें लास्ट तक। तो करेले जो है वो आपने फ्राई कर लेने दे खूबसूरत से। यहाँ पे गोल्डन कलर आ चुका है, ये आप देख सकते हैं। और दो मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ के मैंने इसके अंदर प्याज डाल के इन्हें भी साथ ही फ्राई कर लूँगी। प्याज और करेले आप दोनों फ्राई कर लेने हैं। थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए तो आपने इनको निकाल लेना है कढ़ाई के अंदर से। यहाँ पे थोड़ा सा प्याज भी पिंक हो गए हैं, करेले भी हमारे फ्राई हो गए, इन दोनों को निकाल लेंगे। ठीक है, हो गया। फिर जी उसी कढ़ाई के अंदर जहाँ पे हमने करेले फ्राई और प्याज किए हैं उसी कुकिंग ऑयल के अंदर कुछ हम खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें है जी लाल मिर्चें हैं वो मैंने इसमें डाली हैं। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर जो है वो सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर देंगे, इससे बहुत ही खुशबूदार बनेंगे हमारा चिकन। और सब्ज़ इलायचियाँ हैं 4-5 वो डाल देंगे, 2 काली इलायचियाँ डाल देंगे बड़ी, मसाला जो होता है वो। और एक दालचीनी का स्टिक डाल देंगे, 2 लौंग और कुछ 10 से 15 काली मिर्चों के दाने डालेंगे। इन्हें थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने देंगे क्योंकि इनकी खुशबू ऑयल के अंदर आ जाएगी और चिकन के अंदर ये रच बस जाएगी और इतना लजीज और मज़े का हमारा जो चिकन है बनेगा। और यहाँ पे आधा किलो मैंने चिकन लिया है, आधा किलो करेले थे और आधा किलो ही मैंने चिकन लिया है। अगर आपने इनको ज़्यादा बनाना है तो चिकन भी डबल कर दें और मसाले भी डबल क्वांटिटी उनकी कर दीजिएगा और करेले भी डबल क्वांटिटी में कर दीजिएगा। और यहाँ पे जा चुकी है लाइट तो लाइट का आजकल गर्मी है तो इशू बन रहा है, मगर कोई बात नहीं, हम भी थोड़ा बहुत जुगाड़ जो है वो लगा लेंगे। तो फ्लैश ऑन कर लेंगे और यहाँ पे मैंने जो है वो फ्लैश ऑन कर लिया था। उसके बाद थोड़ा सा कलर चिकन का चेंज हो जाएगा तो सिर्फ मैंने इसमें लहसुन डाला है। 1 चम्मच जो है वो सिर्फ लहसुन डालना है, अदरक नहीं डालनी आपने, सिर्फ लहसुन इसके अंदर डालेंगे और इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे कि लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो फिर उसके बाद जी हम इसके अंदर डालेंगे कुछ स्पाइसेस, जिसमें है 1 टीस्पून मैंने इसमें डाली है रेड चिली या कश्मीरी लाल मिर्च डाला करें, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे जी 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर डाली है। 1 टीस्पून जो होता है वो 15 ml का होता है। और उसके बाद 1 टीस्पून धनिया पाउडर जाएगा और 1/2 टीस्पून हल्दी जाएगी। 1 टीस्पून से थोड़ा कम होममेड गरम मसाला और नमक हस्बे ज़ौक़। मेरी दादी अम्मा बोला करती थी कि जो खुश्क जैसे करेले हो जाते हैं या फिर खुश्क खाना होता है तो उसमें नमक मिर्च हमेशा कम रखनी चाहिए। और 3 मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लेके उनको प्यूरी बना के वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है और उनका पानी भी हम अच्छी तरह खुश्क कर लेंगे और भुनाई कर लेंगे कि जब हम ड्राई खाना बना रहे होते हैं तो उसमें स्पाइसेस वगैरह हमें ज़रा कम रखनी चाहिए। तो चलो ये तो थी दादी अम्मा की टिप। आगे तो फिर उसके बाद मैंने 1/2 कप ना इसके अंदर योगर्ट डाल दिया था और इसको मिक्स करके ढक कर छोड़ देंगे तब तक जब तक हमारा जो चिकन है ना वो कुक नहीं हो जाता।
कुक होने तक, इसको बिल्कुल टेंडर नहीं हो जाता तब तक ना हम इसको 20 से 25 मिनट स्लो आंच पे पकने देंगे। हमारे पास जो चिकन मिलता है करीबन ये 20-25 मिनट तो ज़रूर लेता है। प्रेशर कुकर में इसकी टाइमिंग 4 से 5 मिनट होती है और वैसे ये जो है 20-25 मिनट में बिल्कुल कुक हो जाता है, बिल्कुल गल जाता है। ठीक है, 20-25 मिनट हो चुके थे तो मैंने कहा चले जी आपको दिखाते हैं लुक इसकी। तो यहाँ आप देख लें पानी वगैरह जो उसका है योगर्ट का वो भी खुश्क हो चुका है और चिकन का भी। और जब आपने करेले इसके अंदर डालने हैं तो आपने बिल्कुल पानी वगैरह इसके अंदर ना हो, ग्रेवी अच्छी तरह खुश्क हो, ऑयल उसका सेपरेट हो चुका हो, तो आपने फिर इसके अंदर करेले डालने हैं। तो फिर आपके कभी भी करेले जो है वो कड़वे नहीं बनेंगे। हमारे घर में सदियों से बनते आ रहे हैं, आज तक कभी करेले कड़वे नहीं बने। मैं जब से कुकिंग कर रही हूँ 15-16 साल से, तो मेरे से आज तक कभी करेले कड़वे नहीं बने। और बहुत ही सिंपल और आसान तरीका होता है कि करेलों को कभी भी पानी या दही ना लगाया जाए, तो उसकी वजह से ये करेले जो होते हैं ना वो कड़वे हो जाते हैं। ग्रेवी इसकी जब भी खुश्क हो जाए तो फिर आप इसके अंदर डालें। और यहाँ पे भी आप अच्छी तरह इसकी भुनाई वगैरह कर लें। अगर आपको किसी चीज़ की कमी लग रही है नमक वगैरह तो आप चेक कर लीजिएगा। और लास्ट में हम डालेंगे इसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया और अदरक। लास्ट में हम अदरक डालेंगे, इसके अंदर हम नहीं डालेंगे। और इसको कर देंगे जी मिक्स। और इतना मज़े का और ये टेस्टी बना था। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, देखकर मुझे इतना अच्छा लग रहा है। हूँ मैं डाइट पर मगर मेरा दिल जो है ना वो कर रहा है बहुत ज़्यादा इन्हें खाने को। मगर बहुत अच्छा, मैंने चेक किया था, टेस्ट किया था, बहुत ही मज़े के और यूनिक बने थे। आप भी ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। मैंने कहा थोड़ा-सा आपको क्लोज़-अप दिखाते हैं, यहाँ देख लें थोड़ा-सा क्लोज़-अप। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की ये हमारी जो चिकन और करेले बने थे। आपने भी ज़रूर बनाने हैं और अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और चैनल को लाइक ज़रूर दीजिएगा। इससे क्या होता है कि चैनल जो है वो ग्रो करता है, आगे वीडियो जाती है। तो चैनल को लाइक ज़रूर करें। ऑयल अपनी मर्ज़ी से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। मिलेंगे जी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।